आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, तो साइक्लोअल्केन्स क्या है? साइक्लिक अल्केन्स हैं। तो हम सिंपली कह देते हैं अभी साइक्लिक जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनको हम साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे पास क्या होती है, क्लोज्ड चेन्स होती हैं या फिर रिंग्स होती हैं। ओके, कार्बन एटम्स की हमारे पास क्या है, क्लोज चेन्स हैं या फिर क्या है, रिंग्स हैं, जो कि ओपन चेन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ रिजेंबल करती हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो ये क्या है, उसमें ये साइक्लिक नेचर की है। ओके, तो जो सिंपल हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे पास सिंपल अल्केन्स हैं, उनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो साइक्लोअल्केन्स हैं इनको हम साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखती हैं जो हमारे पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स हैं जो अल्केन्स हैं। ओके, सो लाइक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नेचर। ठीक है, जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस होती हैं, इसी तरीके से हमारे पास साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लिक अल्कीन्स और साइक्लिक अल्काइंस भी होती हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं साइक्लो अल्केन्स, तो हम सिर्फ साइक्लो अल्केन्स की यहाँ पे केमिस्ट्री ही स्टडी करेंगे। ओके, तो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, साइक्लो अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, और दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n. Okay, and we can say these are the isomeric with the alkenes. ठीक है, they are isomeric with alkenes. क्यों आइसोमेरिक है? क्योंकि अल्कीन का जनरल फार्मूला भी क्या है, बिल्कुल सेम होता है। ओके, सो वी कैन से द साइक्लोअल्केन आर द one more isomer of the alkenes. Okay, so next I'm going to discuss the synthesis part. How can we prepare, how can we synthesize the cycloalkanes and their derivatives? So synthesis of cycloalkanes and their derivatives. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास रिएक्शन है, द एडिशन ऑफ कार्बीन्स टू अल्कीन्स। जब हम अल्कीन्स के अंदर जो उनकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें हम कार्बीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लिक रिंग बनेगी। ठीक है, तो साइक्लिक क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो मोस्टली जो ये रिएक्शन है इसमें हमारे पास साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनते हैं। क्या बनते हैं? साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स। सो वी विल प्रिपेयर द साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स बाय दिस रिएक्शन, डेरिवेटिव्स बाय द एडिशन ऑफ कार्बन्स टू द अल्कीन्स। कैसे होती हैं रिएक्शंस, अभी हमें देखते हैं। देखिए क्या होता है कि अब हमें ये पता है कि जो फ्री कार्बिन है वो तो हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो मीन्स हमें कार्बिन्स कहीं ना कहीं से जनरेट करनी पड़ेगी। तो मीन्स हमें कोई कार्बिन का सोर्स डालना पड़ेगा जो हमें कार्बिन वहाँ पे जनरेट करेगा। तो उस कार्बिन सोर्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्बिन प्रकर्सर कहते हैं। मीन्स एक तो हमने लेनी है यहाँ पे अल्कीन, कोई भी अल्कीन आपने ले ली, उसमें आपने कार्बिन का प्रिकर्सर डाल दिया। तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं यहाँ पे डाइजोमीथेन। ठीक है, CH2NH2 इज डाइजोमीथेन। In the presence of light, we know that the carbons are produced in the presence of light. ठीक है, तो जब डाइजोमीथेन के साथ लाइट इंटरेक्ट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बिन जनरेट होगी। और वो कार्बिन क्या करेगी, बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो। ठीक है, तो वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी, उसमें जाके ऐड हो जाएगी। तो वहाँ पे हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बन के साथ हमारे पास और कौन कौन से ग्रुप्स हैं वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे ब्यूटीन हो, मीन्स वी हैव द 2 ब्यूटीन लाइक दिस,
and we are adding the diazomethane in the presence of light, so we will get the cyclopropane derivative just like this, plus nitrogen gas will be released. ठीक है, so this is the 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, अब ये साइक्लोप्रोपेन है और इसके 1 कार्बन पे और 2 कार्बन दोनों साइड पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप आ गया. दैट इज नोन एज दी 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ओके, सो not only diazomethane, we can also use the ketene also. तो ketene is CH2 double bond C double bond O. ठीक है, in the presence of light the carbene adds on the double bond of the alkene है. ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हमारे पास 2 टाइप की कार्बिन्स होती हैं. ठीक है, 2 टाइप की कार्बिन कौन कौन सी होती हैं. एक होती है हमारे पास सिंगलेट कार्बिन, one is the singlet carbene, other we have the triplet carbene. ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बीन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो जो रिएक्शन है उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो डिफरेंट रहेगी और डिफरेंट मैकेनिज्म से ये दोनों क्या करती हैं, वहाँ पे ऐड करती हैं. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन और मिथिलीन सिंपली. ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन और सिंगलेट मिथाइलिन. ठीक है, तो मिथाइलिन क्या होता है हमारे पास, CH2 ग्रुप जो होता है दैट इज नोन एज मिथिलीन ग्रुप. तो हमने CH2 ग्रुप को वहाँ पे ऐड करना है. ओके, तो जब भी सिंगलेट मिथिलीन ऐड करती है, ठीक है, किसी भी अल्कीन के ऊपर, तो वो जो एडिशन होती है दैट इज द स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, स्टीरियो स्पेसिफिकली वो ऐड करती है इन द स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर. अब इसका क्या मतलब है, मीन्स हमारे पास जो अल्कीन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी उसी तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी. मीन्स अगर हमारे पास अल्कीन जो है वो सिस अल्कीन है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगी, सिस प्रोडक्ट बनेगी. अगर ट्रांस है तो वो भी ट्रांस बनेगी. ठीक है, तो वी कैन से द एडिशन ऑफ सिंगलेट मेथिलीन टेक्स प्लेस इन ए स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर टू यील्ड द प्रोडक्ट हैविंग द सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री एज दैट ऑफ द अल्कीन्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हमने अल्कीन ले ली सिस 2 ब्यूटीन, तो सिस 2 ब्यूटीन के साथ जब सिंगलेट मिथिलीन इंटरेक्ट करती है, उसके अंदर जब ऐड करती है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ द सिस प्रोडक्ट. मीन्स जो हमारे ग्रुप जो सिस पोजीशन पे थे वो सिस पे रहते हैं और जो ट्रांस पे थे वो ट्रांस पे रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिशन हो जाती है इसकी. ओके, सो इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे ट्रांस अल्कीन ले ली, मीन्स यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो सेम रिएक्शन अगर हम ट्रांस अल्कीन के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो भी ट्रांस होगी. तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे हमारे पास CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है. ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे होती है जब हमारे पास सिंगलेट मिथिलीन होती है. अब सिंगलेट मिथिलीन जनरेट कैसे होती है, सिंगलेट मिथिलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अगेन डाइजोमीथेन when the alkene is taken in the liquid form. ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म में अल्कीन को हम इंटरेक्ट करते हैं डाइजोमीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वहाँ पे जो सिंगलेट है, सिंगलेट जो हमारी मिथिलीन है वो जनरेट होती है और वो ऐड करती है उस अल्कीन के ऊपर जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे होती है और उस तरीके से हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे रहती है प्रोडक्ट में भी. ठीक है, अगर हम ट्रांस अल्कीन ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में और वहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, मिथिलीन डाल रहे हैं, डाइजोमीथेन डाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो मिथिलीन जनरेट होगी वो क्या होगी, सिंगलेट मिथिलीन जनरेट होगी और वो वहाँ पे ऐड करेगी तो उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी क्या बनेगी, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी. ठीक है, अब किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, क्या होता क्या है इसमें, हम वो डिस्कस करते हैं. तो देखिए हमारे पास ये कोई अल्कीन है, अब मैं यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास सिंगलेट मिथिलीन, सिंगलेट मिथिलीन की क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, सेम ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सेम जगह पे दिखा दिया. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले
एक जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो उसकी ब्रेक करती है धीरे धीरे, ठीक है, उसकी बॉन्ड जो ब्रेक होनी शुरू होती है और साथ में ये बॉन्ड जो है वो मिथिलीन के साथ बननी शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है और उसके बाद हमारे पास ये जो बॉन्ड जो डबल बॉन्ड थी वो यहाँ पे टोटली ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे रिटेन रहती है, ठीक है। सो बीइंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर सिंगल मिथिलीन सीक्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो एज ए रिजल्ट इट फॉर्म्स अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। व्हेन इट इंटरेक्ट विद द एल्कीन साइमल्टेनियसली, वहाँ पे क्या होता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उन दोनों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के अंदर उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। और यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उन दोनों कार्बन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मीन्स अब हमें पता है भी कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होती है तो उसकी जो रोटेशन है वो हिंडर रोटेशन होती है। मीन्स ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या रोटेट नहीं कर सकती है। हाँ, अगर एक सिंगल बॉन्ड होती है तो वो रोटेट कर सकती है। तो क्योंकि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है साइमल्टेनियसली एक साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इनको मौका ही नहीं मिलता रोटेट करने का। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन कार्बन के अराउंड रहती है वही प्रोडक्ट में हमें वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाती है और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाती हैं, ठीक है। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी रिएक्टेंट में थी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी क्या रहती है, प्रोडक्ट में रिटेन रहती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द सिंगलेट मिथिलीन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एडिशन ऑफ ट्रिपलेट मिथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ addition of ट्रिपलेट मिथिलीन। अब ट्रिपलेट मिथिलीन क्या होती है कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं। सो एडिशन ऑफ ट्रिपलेट मिथिलीन टू द अल्कीन इज ए नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास सपोज ये कोई अल्कीन है, वी हैव दिस अल्कीन दैट इज द 2-ब्यूटीन, ओके। अब ये 2-ब्यूटीन जो है ये सिस भी हो सकती है ट्रांस भी हो सकती है। तब जब क्या होगा हमारे पास वहाँ पे ट्रिपलेट मिथिलीन जो है इंटरेक्ट करेगी, तो अगर हम सिस ले रहे हैं अल्कीन तो भी हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, किसका, सिस और ट्रांस का। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस और ट्रांस का क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। ये हमारे पास यहाँ पे बन गई ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस इसी तरीके से हमारे पास एक सिस का डेरिवेटिव भी बनेगा, ठीक है। तो सिस का डेरिवेटिव भी बनेगा, चाहे आप इनिशियली सिस ब्यूटीन ले लो चाहे हम ले लो ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये बन गया हमारे पास सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे सिस ले लो चाहे आप ले लो ट्रांस। मीन्स अगर आपने इनिशियली सिस लिया तो जब ट्रिपलेट मिथिलीन वहाँ पे इंटरेक्ट करेगी तब भी हमारे पास ट्रांस और सिस दोनों बनेंगे, और अगर आपने यहाँ पे ट्रांस ले ली तब भी हमारे पास ट्रांस और सिस दोनों बनेंगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये ट्रिपलेट मिथिलीन यहाँ पे बनेगी कैसे, क्योंकि वहाँ पर अल्कीन भी सेम है, सिस भी है, ट्रांस भी है, और हमारे पास ये जो मिथिलीन प्रोड्यूस हो रही है ये भी अगेन हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, डाइजोमीथेन से प्रोड्यूस हो रही है। अब डाइजोमीथेन से ट्रिपलेट मिथिलीन कब प्रोड्यूस होती है, जब ये रिएक्शन जो चलती है वो किस में चलती है, हमारे पास गैस फेज में चलती है। मीन्स हमारा जो अल्कीन है वो गैस फेज में है। व्हेन द रिएक्शन बिटवीन द अल्कीन एंड द डाइजोमीथेन टेक्स प्लेस इन द गैस फेज, देन इन दैट केस देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ ट्रिपलेट मिथिलीन, एंड ट्रिपलेट मिथिलीन इंटरेक्ट विद द अल्कीन इन सच ए वे कि वहाँ पे हमारे पास ट्रांस एंड सिस जो है दोनों स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलती हैं जो प्रोडक्ट बनती है। अगर हमारे पास ये रिएक्शन क्या होती है, लिक्विड फेज में चलती है, तो वहाँ पे अगर सिस हमने अल्कीन ली है तो सिस प्रोडक्ट बनेगी, अगर हमने ट्रांस ली है तो वो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये इंटरेक्ट करती है गैस फेज में। तो गैस फेज में देखिए क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, फ्री होते हैं। तो ट्रिपलेट मिथिलीन जो अल्कीन के साथ रिएक्ट करती है वो 2 स्टेप में रिएक्ट करती है, और हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन कैसे होती है, हमारे पास इसमें जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, ठीक है। तो जो ट्रिपलेट मिथिलीन है हमारे पास, ठीक है, जब ये गैस फेज में रिएक्ट करती है अल्कीन के साथ, तो वहाँ पे जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रिपलेट मिथिलीन है हमारे पास क्या है, एक डाई रेडिकल वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब जब डाई रेडिकल बनेगा तो मीन्स वहाँ पे जो रिएक्शन जो चलेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी। ठीक है। तो जो ट्राई मिथिलीन है एक डाई रेडिकल है, तो इसका जो अटैक है अल्कीन के ऊपर वो क्या रहेगा, साइमल्टेनियस नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब क्या वहाँ पे जो दोनों अल्कीन्स के जो हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन के जो डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ एक साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास जो अल्कीन है, सपोज हमने यहाँ पे सिस अल्कीन ले ली। अब मैंने यहाँ पे आर ग्रुप लिख दिया, आर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेट इट बी हैविंग दी सिस अल्कीन। ठीक है, तो सिस अल्कीन के साथ जब हमारी ये ट्रिपलेट मिथिलीन इंटरेक्ट करती है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ इंटरेक्ट करता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, हमारे पास एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे इस ट्रिपलेट मिथिलीन ने इस कार्बन के साथ इंटरेक्ट किया तो इसके साथ उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे क्या बन गया, प्लस डाई रेडिकल अगेन बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है, तो इसको हम कह देते हैं कि एक प्रोडक्ट ए बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड जो है ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे हमारे पास अल्केन टाइप हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सिस्टम सा हमारे पास यहाँ पे नहीं रहा अब। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है इजीली रोटेट कर सकती है, तो कुछ टाइम के लिए क्या होती है, बॉन्ड ये रोटेट कर जाती है हमारे पास। ठीक है, जब अल्केन फॉर्मेशन होता है तो रेडिकल फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे रोटेशन होती है। सो वी कैन से देयर इज ए रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रोटेशन होने के बाद ये आर ग्रुप क्या आ गया, नीचे आ गया, ये एच ऊपर चला गया, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एज सच यहीं पे रहेगी क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखी है। ठीक है, तो हमारे पास एक इसका आइसोमर बी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे रोटेशन होने से हमारे पास दो ए और बी डिफरेंट आइसोमर बन गए। अब जब यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करेगा, तो जब यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया सिस आइसोमर, अगर हम यहाँ पे ट्रांस लेंगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, तो वही चीज़ जब रोटेशन होगी तो उसमें क्या होगा कि रोटेट करके हमारे पास जो आर ग्रुप पहले नीचे था अब इसमें रोटेशन हो जाएगी, तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन हमारे पास फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करेगा दूसरे कार्बन के साथ, तो हमारे पास फिर वहाँ पे फिर से सिस और ट्रांस दो हमारे पास वहाँ पे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो जस्ट डिफरेंस इज बिटवीन द रिएक्शन मीडियम। ठीक है, तो हमने जो रिएक्शन कंडीशन वहाँ पे ली है, अगर तुम लिक्विड फेज में रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पे सिंगलेट कार्बिन की जनरेशन होती है, तो सिंगलेट कार्बिन इस तरीके से इंटरेक्ट करती है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी अल्कीन की है वो एज सच वहाँ पे रिटेन रहती है प्रोडक्ट में। और अगर हम गैस फेज में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है ट्रिपलेट कार्बिन जनरेट होती है, और ट्रिपलेट कार्बिन इस तरीके से इंटरेक्ट करती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है साइमल्टेनियसली एक ही साथ में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं चलती है, दो स्टेप में रिएक्शन चलती है। फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट करता है एक कार्बन के साथ, वहाँ पे रोटेशन होती है, रोटेशन होने से हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन बाद में इंटरेक्ट करता है, तो हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। और एक चीज़ हमने इसमें क्या नोट की है कि जब सिंगलेट कार्बन इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे जो एडिशन है दैट इज दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। बट जब ट्रिपलेट कार्बन हमारे पास ऐड होती है तो वहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल वहाँ पे हमारे पास एडिशन हो रही है। ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है, इस तरीके से कार्बन जो है इंटरेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन, जिसमें हम साइक्लो अल्केन्स बना सकते हैं, दैट इज द साइमंस स्मिथ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, साइमंस स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं, अभी जो कार्बिन है हमारी, ठीक है, वो उसको हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर बाय यूजिंग दी मिथिलीन आयोडाइड, दैट इज दी मिथिलीन आयोडाइड। ठीक है, इसको जब इंटरेक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, अल्कीन के साथ, वहाँ पे हमें एक रीजन लेना पड़ता है दैट इज दी जिंक कॉपर कपल। ठीक है, जिंक कॉपर कपल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं मिथिलीन आयोडाइड और अल्कीन को, तो वहाँ पे हमारे पास अगेन साइक्लोप्रोपेन जो है डेरिवेटिव फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से प्लस हमारे पास यहाँ पे जिंक आयोडाइड बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिथिलीन आयोडाइड है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है। तो होता क्या है इसकी मैकेनिज्म में कि जो CH2I2 है दैट इज मिथिलीन आयोडाइड, ये इंटरेक्ट करता है जिंक के साथ, जिंक कॉपर कपल में से। तो वहाँ पे हमारे पास एक कार्बिनोइड बनता है। व्हाट इज कार्बिनोइड? इस टाइप का जो कंपाउंड है आयोडोमिथिलीन जिंक आयोडाइड, इसको हम बोलते हैं कार्बिनोइड। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बिनोइड। वी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो हमारा मिथिलीन आयोडाइड है दैट विल रिएक्ट विद द जिंक एंड फॉर्म द अ कार्बिनोइड। नाउ दिस कार्बिनोइड ब्रिंग्स अबाउट द स्टीरियोस्पेसिफिक एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप डायरेक्टली टू द अल्कीन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे पास जो अल्कीन है उसमें ये जो कार्बिनोइड बना दैट इज द आयोडोमिथिलीन जिंक आयोडाइड, ठीक है, ये इसमें ऐड करता है। और वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। किस तरीके से? ये हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पे इस तरीके से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होनी शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रैक्शन होती है किसकी? CH2 की। ठीक है, जो CH2 ग्रुप है हमारा कार्बिनोइड में वो इंटरेक्ट करता है और आयोडीन की इंटरेक्शन होती है जिंक आयोडाइड के साथ। ठीक है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है और ये जो हमारे पास CH2 मिथिलीन ग्रुप है वो इंटरेक्ट करता है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये जिंक आयोडाइड यहाँ से निकल जाता है और ये बॉन्ड सारी फॉर्मेशन हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाती है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी थी हमारे पास वो वहाँ पे रिटेन रही और यहाँ पे CH2 ग्रुप लग गया प्लस जिंक आयोडाइड वहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन जो है ये बेटर यील्ड देती है और साइक्लोअल्केन्स की एज कम्पेयर टू जो हमने डायरेक्ट जो कार्बिन की एडिशन की है अल्कीन के साथ। ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा बेटर रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी है, सिस है तो सिस रहेगी, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंड करता है कि वहाँ पे सिंगलेट कार्बन जनरेट हो और ट्रिपलेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बिन लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कार्बिनोइड बोलते हैं, ये बाद में ऐड करता है हमारा अल्कीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक कॉपर कपल का जो मेन मकसद है वो है यहाँ पे कार्बिन जनरेट करना। ठीक है, जो मिथिलीन आयोडाइड है उसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास एक कार्बिन लाइक स्पीशीज बनानी है जो कि हमारे पास एक अनस्टेबल स्पीशीज है, वो इजिली यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड कर जाती है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाती है। बाद में यहाँ से जिंक आयोडाइड जो है वो निकल जाता है और हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर दी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, अब दो टाइप की हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, एक होती है 2+2 साइक्लो एडिशन, एक होती है 4+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं इसमें ये जो नंबर होते हैं 2 और 2 दैट आर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जब हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं एक दूसरे में, ठीक है, और इनको रिएक्शन को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इनके साथ हम लिख देते हैं भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये साइक्लो एडिशन हो रही है तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन को बोलेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन एंड 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो 2+2 साइक्लो एडिशन जो रिएक्शन है इसको याद रखना है कि ये हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। ठीक है, दो टाइप की जो रिएक्शन हमने बोली है 2+2 और 4+2। जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, थर्मली नहीं होती है। ठीक है, नो थर्मल रिएक्शन। और जो हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये थर्मली पॉसिबल है। ठीक है, थर्मली होती है बट फोटोकेमिकली नहीं होती है, नो फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, यही दोनों में डिफरेंस है। होता क्या है कि जब हमारे पास 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बनेगी तो हमारे पास 4 मेंबर रिंग बनेगी, जब हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनेगी। ओके, सो ड्यूरिंग द 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन अ न्यू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड। अब रिएक्शन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास ये कोई अल्कीन है जिसमें हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक और हमने अल्कीन ले ली। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे में ऐड होते हैं। सबसे पहले क्या बनती है, हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो इनकी जो डबल बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटना शुरू करती है और यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनना शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गई, इसकी डबल बॉन्ड टूटना शुरू होती है, ओके। तो जो इनके साथ हमारे पास और ग्रुप लगे होंगे वो ऐसा लगे रहते हैं। तो ये हमारी जो ट्रांजिशन बनती है इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास फिर जो है न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गई एट द कॉस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड, ठीक है। एक पाई बॉन्ड के साथ हमारे पास क्या बनी, एक सिग्मा बॉन्ड बनी, दूसरी पाई बॉन्ड से दूसरी सिग्मा बॉन्ड बनी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन हमारे पास बन गया। अगर जो भी ग्रुप यहाँ पे होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे सारे हाइड्रोजन है, मीन्स हमने अल्कीन यूज़ किए, सिंपल अल्कीन, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये ग्रुप बनेगा, सिंपल साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब 4+2 जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है इसका एक नाम और भी है, दैट इज नोन एज द डील्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है। 4+2 साइक्लो एडिशन कह दो, डील्स-एल्डर रिएक्शन कह दो, बात एक ही है। अब ये रिएक्शन मैंने बताया आपको होती है थर्मली, ठीक है। थर्मली पॉसिबल है, फोटोकेमिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक होगा हमारे पास अल्कीन जिसके अंदर क्या होंगे, 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइईन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, डाइईन बोलते हैं। तो एक तो इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास डाइईन होगी जिसके अंदर क्या होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दूसरी क्या होगी, हमारे पास अल्कीन होगी जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है जी। अब इसमें एक डाइईन है और जो दूसरी अल्कीन है उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइईनोफाइल बोल देते हैं। डाइईनोफाइल मीन्स दिस अल्कीन लव्स द डाइईन, सो दैट इज व्हाई नोन एज द डाइईनोफाइल, ओके। सो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब इसको हम हीट करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं एट 475 केल्विन पे, तो हमारे पास क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड टूट जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनती है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है, यहाँ से बॉन्ड बनती है। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाती है, साइक्लो हेक्सीन फॉर्मेशन होती है। क्या बनती है यहाँ पे, साइक्लो हेक्सीन फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक डाइईन है, एक डाइईनोफाइल है, और इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, डील्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हमें चाहिए कंजुगेटेड डाइईन, एक चाहिए अल्कीन जिसको हम डाइईनोफाइल बोलते हैं, ओके। हाँ, एक इसमें ये चीज़ है कि अगर हमारे पास ये जो अल्कीन हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगर ये अल्कीन हमारे पास क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, और सब्स्टिट्यूट भी कैसे हो कि इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि एक सिंपल हमने ले लिया यहाँ पे डाइईन, दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन। और यहाँ पे हमने ले लिया एक सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड उसके साथ सब्स्टिट्यूशन भी किसकी हो रखी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मीन्स कोई अल्डिहाइड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ए एस्टल्डिहाइड, दिस इज ए एस्टिल्डिहाइड, यहाँ पे अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है। और जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो ये रिएक्शन क्या है, हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, ठीक है। अब ये इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है दैट इज 373 केल्विन, ठीक है, मीन्स लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाती है। और जब ये लो टेम्परेचर रिएक्शन होगी तो अगेन क्या बनेगा, हमारे पास साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे CHO ग्रुप, ठीक है, दैट इज नोन एज दी 1,2,3,6 टेट्रा हाइड्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, दैट इज नोन एज दी टेट्रा हाइड्रो बेंजल्डिहाइड, ओके। तो इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 2+2 साइक्लो एडिशन है दैट इज पॉसिबल फोटोकेमिकली, ठीक है, फोटोकेमिकली पॉसिबल है। और जो 4+2 साइक्लो एडिशन है वो थर्मली पॉसिबल है। अगर आप 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में लाइट को इरिडिएट करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और 2+2 साइक्लो एडिशन में लाइट की बजाय अगर उसको हीट करते रहोगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि 4+2 साइक्लो एडिशन इज पॉसिबल थर्मली, वेयर एज 2+2 साइक्लो एडिशन इज पॉसिबल फोटोकेमिकली, ओके। सो इसलिए जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उनको हम फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन मोर रिएक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर
इज द डीहैलोजिनेशन ऑफ द डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज द डीहैलोजिनेशन ऑफ डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ अल्केन्स। अब इसमें क्या है कि हमने यूज़ करना है यहाँ पे कोई सूटेबल डाईहैलोजन, ठीक है। तो हम इसमें जो भी डाईहैलोजन यूज़ करेंगे वो टर्मिनल डाईहैलोजन होगा। तो सपोज हमने यहाँ पे लिया CH2Br CH2CH2Br, ठीक है, दैट इज़ 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन। इसको आप जिंक के साथ या फिर सोडियम के साथ इन ईथर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो टर्मिनल कार्बन है ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, साइक्लाइज कर जाएंगे, ठीक है। तो CH2 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 इस तरीके से, और यहाँ पे अगर आपने जिंक लिया है तो जिंक ब्रोमाइड बनेगा, अगर आपने सोडियम लिया है तो वहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम वुड्स रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ, बिल्कुल उस तरीके से ये वुड्स रिएक्शन है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल वुड्स रिएक्शन। अगर हम सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल वुड्स रिएक्शन। अगर आपने 4 कार्बन वाला कोई ले लिया डाई हैलोजन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से अगर हम सोडियम के साथ इसको ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई लॉन्ग चेन कोई वो लोगे डाई हैलोजन लोगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो इंटरनल वुड्स रिएक्शन की बजाय हमारे पास क्या हो गया कि इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा, लॉन्ग चेन अल्केन फॉर्मेशन कर देगा, वहाँ पे साइक्लाइजेशन नहीं होगी। क्यों? जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी ये ग्रुप जो है एक दूसरे के क्लोज आने के बजाय दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें पता है हमें जिगजैग स्ट्रक्चर होती है तो ये दूर दूर होते जाएंगे। जितनी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी ये 2 टर्मिनल जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं आ पाएंगे, तो इनका साइक्लाइज करना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। जितनी छोटी चेन होगी उतना ईजिली वो साइक्लाइज कर जाएंगे, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज मोर सक्सेसफुल और गिव द मोर यील्ड्स इन केस ऑफ द 3 और 4 कार्बन्स, ठीक है। मोर देन 4 कार्बन्स अगर आप कोई अल्केन लेते हो, डाई हैलोजन अल्केन लेते हो, तो उसमें साइक्लाइजेशन होने के चांसेस क्या है, कम होते जाते हैं। ओके, सो एक रिएक्शन यहाँ पे मैं और डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिकमैन कंडेंसेशन, दैट इज द डिकमैन साइक्लाइजेशन, नॉट कंडेंसेशन, इट इज अ डिकमैन साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमने कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एस्टर लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिपिक एसिटर है, CH2 CH2 COO C2H5, यहाँ पे CH2 CH2 COO C2H5। इस एडिपिक एसिटर को हम सोडियम इथोक्साइड के साथ या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक इथेनॉल निकलता है और यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, साइक्लाइजेशन हो जाती है और यहाँ पे इस तरीके का हमारे पास एक एस्टर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हैं इन दी एसिडिक मीडियम, तो वहाँ से हमारे पास एक इथेनॉल मॉलिक्यूल और निकलता है और वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास कार्बन ग्रुप यहीं पे रहेगा और जो नीचे एस्टर है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, हमारे पास CH यहाँ पे COOH है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं तो क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, CH2 CH2 CO CH2 CH2, ठीक है। एक हमारे पास क्या बन गया, साइक्लिक पेंटेनोन बन गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी क्लींस एंड कंडेंसेशन करते हैं, जिसमें हम जिंक और मर्करी अमलगम लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इसको ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास ये जो कार्बन ग्रुप है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्लींसन रिडक्शन होगी, क्लेमेंसन रिडक्शंस, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास कार्बन ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कार्बनल चैप्टर में लोअर क्लासेस में, तो उसमें जो है अभी एक कार्बनल ग्रुप जो है वो CH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ कि हमने कोई एक एस्टर लिया, ठीक है, डाई एस्टर को हमने सोडियम या फिर सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर क्लींस एंड कंडेंसेशन हुई, ठीक है। कंडेंसेशन होने के बाद हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमने क्या किया, इसकी डीकार्बोनेशन की है,
तो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, एक कीटोन बन गया, साइक्लिक कीटोन। तो साइक्लिक कीटोन की जब हमने क्लेमेंजन रिडक्शन की है तो हमारे पास एक साइक्लिक अल्केन फॉर्मेशन हो गया। सो दिस डिकमैन मेथड इज मोस्ट सुटेड टू द प्रेपरेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, तो उसमें इजिली फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप छोटी कार्बन के 2 एसिड लोगे तो वहाँ पे साइक्लाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, तो 5 और 6 मेंबर रिंग का अगर आपने अल्केन फॉर्मेशन करना है वहाँ पे, तो दिस इज द बेस्ट मेथड, दैट इज द डिकमैन साइक्लाइजेशन।